किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है वह मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। यह नसीहत हम उदयपुर नगर निगम में तैनात एक बदमिजाज अधिकारी को देना चाहते हैं और आप सभी से निवेदन है कि इस खबर को देखने के बाद अगर शहर के जनसेवकों की आत्मा झकझोर जाए तो इसकी हेकड़ी जरूर खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी हरकत किसी भी एंगल से जिम्मेदार अधिकारी जैसी नहीं थी। ऐसी हरकत तो कोई छुटभैया किस्म का बदमाश ही कर सकता है। शहर की सड़कों पर व्यवसाय करने का लाइसेंस लेकर बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर अपना गुजर बसर करने वाले ठेला व्यवसायियों पर लगातार हो रही कार्रवाई से एक तरफ इनके भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही सामान को छुड़वाने के लिए जाने वाले गरीबों को यह अधिकारी थप्पड़े जड़ देता है, दबंगई दिखाता है और जब इस बदमिजाज की हरकत को कैमरे में कैद किया जाता है तो वह कैमरे पर ही झपट्टा मार देता है। देश का कौन सा कानून कहता है कि गरीब बेकसूरों पर हाथ उठाओ, गालियां दो, बदतमीजी करो? लाइसेंस होते हुए भी सामान से भरे ठेलों को जब्त कर लो। पेश है हमारी खास पेशकश, निगम का अधिकारी या गली का बदमाश। आप मार क्यों रहे हो इनको? आप मार क्यों रहे हो इनको? आप मार क्यों रहे हो इनको? उदयपुर नगर निगम द्वारा लगातार अस्थायी अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई का विरोध भी पुरजोर किया जा रहा है, क्योंकि इस कार्रवाई के शिकार वह लोग भी हो रहे हैं जो वर्षों से अपना जीवन यापन उसी जगह पर करते हैं और यही वजह है कि उन्हें व्यवसाय करने का लाइसेंस भी उसी हिसाब से दिया गया। इसी तरह की एक वारदात आपको बता देते हैं जो 5 अप्रैल को घटित हुई थी। दरअसल शहर के दिल्ली गेट पर स्थित पार्किंग के पास व्यवसाय करने वालों पर निगम की कार्रवाई हुई। कई लाइसेंसी ठेला व्यवसायियों के सब्जी और फलों से भरे ठेले जब्त कर लिए गए। तभी एक गरीब ठेला व्यापारी तो सड़क पर लेट गया और निगम की कार्रवाई का विरोध करने लगा, लेकिन किसी की नहीं चली और निगम के दस्ते की जीत हुई। करीब 10 अप्रैल को वो ही ठेला व्यवसायी कागजी कार्रवाई पूर्ण कर अपना ठेला देखने के लिए निगम के स्टोर में पहुंचा और पाया कि उसका ठेला तो वहां है ही नहीं, चोरी हो गया है। अब उसका ठेला कौन ले गया, कब ले गया, इसकी रिपोर्ट कब लिखवाई गई, यह किसी को नहीं पता। हालांकि 9 अप्रैल को निगम आयुक्त के हवाले से एक आदेश जारी किया गया। उसमें लिखा था कि अभय कमांड ऑफिस के सामने शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जब्त ठेला, गाड़ी, कैबिन व अन्य सामग्री रखी हुई है। अभय कमांड के सामने वाला गेट रात को खुला रहने से परिसर में चोरी की घटनाएं हो रही है, इसलिए इसे शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रखा जाए और छुट्टी के दिन इसे पूर्णतया बंद रखा जाए। ये ठेला ले जाओ ठेला। ले जाओ, एक कार्ड इशू नहीं है। भरो। वार्ड 56 है, ये वार्ड 56 है। वार्ड 56 का दिया हुआ है मेरे को। वो वार्ड 56 में मैं खड़ा हुआ था, फिर भी ले जा रहे हैं, ले जान दो। एक लाइसेंस दो अलग अलग है, दोनों के। मेरा अलग है, मेरी माँ का अलग है। ये वार्ड 56 का दिया हुआ है, कह रहे मंडी का है। ये मंडी का नहीं है। अगर बता दो कोई मंडी का है तो मैं ठेला लगाना छोड़ दूंगा। अभय कमांड नाम से ही जाहिर हो जाता है जो नीडर हो और उसकी कमांड अगर तीसरी आंख करे तो शहर की कोई भी वारदात नहीं छिप सकती, लेकिन उसके कार्यालय के सामने ही चोरी हो जाए, इससे बड़ा आश्चर्य क्या ही होगा। चलिए अब आपको मूल कहानी की ओर लिए चलते हैं।
जिसमें निगम के कर्मचारी रोजाना ठेला व्यापारी को आश्वस्त करते हैं कि तेरा ठेला मिल जाएगा, जल्द ही सुपुर्द कर देंगे। अभी चुनाव में सभी व्यस्त हैं, इसके बाद आना। रोज की दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करने वाले ठेला व्यवसायी राजेंद्र राठौड़ ने तब भी सह लिया। 28 अप्रैल को निगम में सीआई की पोस्ट पर तैनात मांगीलाल और चौकीदार मोहम्मद राजेंद्र को कहते हैं कि जितने भी ठेले जब्त किए हुए हैं उनमें से कोई भी पसंद कर ले, कल तुझे दे देंगे। जिन्होंने ठेला जब्त किया था अगर वो ही कहे कि कोई भी ठेला पसंद कर लो तो पीड़ित को यही करना था। ऐसे में वह 29 अप्रैल की शाम को ठेला पसंद करके 30 अप्रैल को रसीद हाथ में लिए वो ठेला लेने जाता है तो वहाँ पहले से ही उस ठेले का मूल मालिक मोहम्मद इरफान मौजूद होता है, जो भी अपना ठेला लेने के लिए आया हुआ होता है। दोनों के पास रसीदें भी थी। मामला बिगड़ता देख सीआई मांगीलाल ने इरफान को दी हुई रसीद जब्त कर ली और राजेंद्र राठौड़ को मीरा कला मंदिर स्थित निगम के दूसरे गोदाम पर बुला लिया। ऐसे में इरफान और कुछ ठेले वाले भी वहां पहुंच गए तो सीआई साहब, जो अमूमन वर्दी में भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने सभी पर हमला कर दिया और इरफान के साथ राजेंद्र राठौड़ के मित्र को थप्पड़े जड़ दी। साथ ही आई एक महिला ने भी आरोप लगाया कि सीआई ने मेरे बच्चे को बेवजह मारा और मुझे भी पहले पीटा था। बाद में सभी ने विरोध किया तो भी सीआई ने किसी की नहीं सुनी और जब उदयपुर न्यूज ने मारने के पीछे की वजह पूछनी चाहिए तो पुलिस या अंदाज में कैमरे पर झपट्टा मार दिया। देखिए पूरे घटनाक्रम को। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग नगर निगम प्रांगण में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद जो ठेले, दुकानें और जो अस्थायी सामान यहाँ पर इकट्ठा करके इनका जमावड़ा यहाँ लगाया गया है, अगर इनमें से किसी का सामान चोरी हो जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी, उस गरीब और मुफलिस के ऊपर क्या बीतेगी जो दिन भर रोजगार करने के बाद शाम को थका हारा अपने घर जाता है। शाम को उसका ठेला नगर निगम वाले ले जाते हैं और 4 दिन बाद जब उस ठेले को छुड़ाने यहाँ पर आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका ठेला यहाँ से चोरी हो चुका है। इस पूरे वाक्य में हमारे को कई दिलचस्प चीज़ें जानने को मिली कि नगर निगम की अभय कमान का ऑफिस ठीक पीछे, यहाँ से 5 से 7 मीटर की दूरी पर अभय कमान का ऑफिस है, जो पूरे शहर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पूरे शहर के अंदर जो कैमरा इन्होंने लगा रखे हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर को दुरुस्त रखने का वादा ये करते हैं, उनकी नाक के नीचे से सामान यहाँ पर चोरी हो रहे हैं। लोगों के लिए विवाद का विषय बन गया है क्योंकि नगर निगम कहता है कि ये सेल लगी हुई है, आप अपना पुराना ठेला यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों को अतिक्रमण के नाम पर जमा कराओ और आपको जो पसंद आवे वो उठा कर ले जाए। ये सेल यहाँ पर लग रही है। लोगों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि इस तरह का पूरा मसला था और अभी हमने हमारी आंखों से यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ पर नगर निगम के अंदर 2 पार्टियों के बीच विवाद हो गया ठेले को लेकर। कल नगर निगम के अंदर एक व्यक्ति को ठेला पसंद कराया गया कि ये ठेला आपका ठेला तो चोरी हो गया पर ये ठेला आप ले जाइएगा, पर उसका ओरिजिनल मालिक यहाँ प्रकट हो गया। तो ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि सगाई कर रही किसी और से, शादी करा रहे थे किसी और से, पर बीच में दूल्हा वापस आ गया। तो नगर निगम का पूरा खेला आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ विद योर फ्रेंड मयूर अलवेला। 5 अप्रैल के दिन एक घटना घटती है शहर के अंदर कि अतिक्रमण की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा होती है, अतिक्रमण के विरोध में कार्रवाई होती है और डेलीगेट से एक ठेले को वे लोग जब्त करके नगर निगम प्रांगण में ले जाते हैं। जब प्रार्थी वापस ठेले को छुड़ाने के लिए जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ठेला वहाँ से गायब। अब ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदारी है, क्योंकि अभय कमान के ठीक सामने इनका ठेला पड़ा हुआ था, अभय कमान के ऑफिस के ठीक सामने इनका ठेला पड़ा हुआ था। जो पूरे शहर की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लेके चलते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे से अगर एक ठेले व्यवसायी का ठेला वहाँ से चोरी हो जाता है तो ये हम सब के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं ठेला व्यवसायी के पुत्र अभिषेक जी राठौड़ से। तो सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है, किस तरह का घटनाक्रम था बताएं। हम एडवोकेट अभिषेक राठौड़ है। 5-4 की बात है, पिताजी ने ठेला लगा रखा था दिल्ली गेट पर, टेम्पू स्टैंड जो है उसके पीछे खड़ा हुआ था ठेला। तकरीबन 3 से 4 बजे मांगीलाल जी जो सीआई साहब हैं अभी नगर निगम के, तो वहाँ पर आते हैं और अतिक्रमण बोल के वहाँ से ठेला जब्त करते हैं।
फादर उनके साथ में जाते हैं, थैला वहाँ पर व्यवस्थित रख के आते हैं, माल वहाँ से लेके आते हैं। 8/4 को जब मैं रिलीज़ कराने के लिए एप्लीकेशन लगाता हूँ, 8/4 को जब उन्होंने मैडम वहाँ पर एक मैडम बैठती है रूम नंबर 71 में, उन्होंने बोला कि कमिश्नर साहब के साइन होकर आ जाएंगे, उसके बाद रिसिप्ट कटा के आप थैला ले जा सकते हैं जी। 2 दिन की उसके बाद वापस छुट्टी आ जाती है, त्यौहार वगैरह होता है, तो उसके बाद 2 दिन बाद जब मैं रिलीज़ कराने पहुँचता हूँ तो वहाँ पता पड़ता है कि वहाँ से नगर निगम के प्रांगण से थैला गायब है। वहाँ जो रखवाली करते हैं मोहम्मद, उनसे जब बात करें तो वो बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप यहाँ से कोई भी थैला ले जाओ जो आपको समझ नहीं आए। मेरी जी मतलब कोई भी थैला ले जाओ, कोई भी थैला आप यहाँ से ले सकते हो जो आपको इसमें समझ में आए। अब इसमें मैं मतलब क्या कहूँ, मेरी चीज़ तो जा चुकी है वहाँ से, अब वो मुझे कह रहे हैं कि 2.5 लाख की प्रॉपर्टी जगह 50 लाख की चीज़ ले जाओ, उसकी क्या कहना, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है सरकारी रिकॉर्ड में कोई चीज़ बड़ी है तो वहाँ से ले जाने की। मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं कि अगर वहाँ पर आया कोई भी थैला आपको समझ में आया ले जाओ। वो मोहम्मद जी भी कह रहे हैं आप रस्सी दिखाओ और यहाँ से आपको जो थैला पसंद आए वो आप यहाँ से ले जाओ। सेल चल रही है, अब ये तो नगर निगम जाने वहाँ सेल चल रही है कि उन्होंने क्या होलसेल मार्केट खोल रखा है, ये तो उनकी जिम्मेदारी रहती है, कोई सरकारी खोल कोई चीज़ बड़ी है। आपको इस बात का नॉलेज कब लगा कि भाई आपका थैला वहाँ से चोरी हो चुका है? मैं 2 दिन बाद जो 8/4 को 10 या 11 की बात है जब मैं रिलीज़ कराने पहुँचा, छुट्टियाँ जब नगर निगम की खत्म हुई तो उस दिन जब वहाँ पहुँचा, मैं जहाँ थैला छोड़ के आए थे पापा, वहाँ जाके देखा तो वहाँ थैला नहीं था। मोहम्मद जी से जब बात की तो वो कह रहे हैं या तो भी मुझे पता नहीं है थैला आपका कौन सा था और कौन सा है, ना तो वो कोई चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं, किसका लाए कहाँ से लाए उनको कुछ भी पता नहीं है जी। भंगार जैसे उन्होंने फेंक रखा है, ना तो सामान की जिम्मेदारी है, कुछ नहीं है, कोई आए कोई कुछ भी करे सामान का, कोई रखवाली वाला नहीं है वहाँ से, जो मर्जी पड़े आप करो सामान के साथ। अभी भी अगर कोई जाके वहाँ से कोई चीज़ ले आए तो नगर निगम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, मतलब चोरों को खुला निमंत्रण है। तो आप लोगों के साथ ये घटना हुई, अब उसके बाद आपको आज 11 तारीख से 12 तारीख से आपको मालूम पड़ा होगा, तो 12 तारीख से 30 तारीख होने 30 तारीख पूरा 18 दिन के अंदर क्या प्रोसीजर था? यही हिसाब से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला हम मेरे स्टाफ से मैं बात करूँगा और ढूंढूंगा। तकरीबन पहले उन्होंने बोला 25 तारीख फिर 26 तारीख फिर चुनाव आ गए, ऐसा वैसा मतलब बोल के टालम टोल करते रहे। उसके बाद जब मैंने कल वापस बात करी उनसे तो उन्होंने किसी स्टाफ को लिस्ट वगैरह तो जारी की, उसमें उन्होंने थैला तो नहीं मिला, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इसकी जगह कोई दूसरा थैला इसमें पसंद कर लो और ले जाओ। अब मेरे भी 1 महीना से रोज़ नुकसान हो रहा है, तो उसकी जगह फिर मैंने भी समझौता करके दूसरे थैले की बात करी वहाँ से। मतलब आज आप दूसरा थैला लेंगे और ये नगर निगम आपको थैला देगा? दूसरा थैला दे रहा है, उसकी जगह मेरा थैला नहीं दे रहा, उसकी जगह मुझे दूसरा थैला दे रहा है। अब वो दूसरे थैले का जब मालिक जब आएगा तब नगर निगम क्या कहेगी उसको? जो थैला भी देंगे उसका मैं वीडियो प्रूफ लूँगा, उसके बाद नगर निगम की जिम्मेदारी रहेगी। अगर थैले का ओनर कोई आता है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो नगर निगम की समझ जिम्मेदारी रहेगी। इसमें मांगीलाल जी CI साहब, वो जो मोहम्मद जी वहाँ की रखवाली कर रहे हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी रहेगी। मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, वो दे रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा है, इसलिए मैं वीडियो प्रूफ के साथ वो थैला ले रहा हूँ वहाँ से जी। चलिए, आप तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, तो आप में इतनी सूझबूझ है कि किस तरह से चीज़ों के साथ डील करना है। पर जो थैला व्यवसायी है, आपके पिताजी अगर डायरेक्ट जाते और आप वकील नहीं होते तो वो तो इस पूरे पेच में फंस जाते हैं। फंस जाते फिक्स था, क्योंकि वो इस जगह थैला नहीं देता, उनको फंसा फुसा के ना उनको बेला फुसला के भेज देते कि हम ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस उसमें बात खत्म कर देते। वो तो इतने समझदार है नहीं, तो ठीक है मैं हूँ जो ऐसे करके वो सेटलमेंट करके कुछ लाभ ही रहा हूँ, क्योंकि रोज़ पर डे 200 रुपये का नुकसान होता है इस चीज़ से, क्योंकि रेंट का रोज़ लाना और देना, टाइम से जमा करना, खुद का थैला हो तो व्यवस्थित माल भी रह सकता है जी। तो नगर निगम का जो खेला चल रहा है उसको आप सबको समझना पड़ेगा। आपको पूरा दिखाएंगे इस पूरे खेले को विथ योर फ्रेंड मयूर अलवेला। भैया, ये जो थैले पर आप बैठे हो, ये क्या थैला आपका है? ये मेरा थैला है। अच्छा जी। और भाई साहब, आप इस थैले पर बैठे हो तो कल कबाड़ से आपने इसको निकाला था? जी। अच्छा, आपको ये पसंद कराया था? हाँ। किसने पसंद कराया था? CI साहब ने बोला। CI साहब का नाम बोलो। मांगीलाल डांगी जी। मांगीलाल जी डांगी। आपका थैला पसंद कराने का अधिकार मांगीलाल जी डांगी को आपने दिया क्या? नहीं, ये थैला मेरा है। मेरे पास इसका जो जब उठा के ले गए थे, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, वो अच्छा। वीडियो है मेरे पास। अच्छा। उसके अंदर साबुत हो रहा है ये थैला मेरा है। अच्छा। अभी मैं यहाँ थैला लेने आया तो मुझे कहा ये भैया ये मिले, ये कह रहे थैला मेरा है। अच्छा। मैंने कहा ये थैला मेरा, मैंने इनको वीडियो दिखाया तो ये कह रहे जब ये थैला तुम्हारा तो मेरा थैला कहाँ गया? मतलब सगाई आपने करी हाँ। और शादी इनकी करा रहे? शादी इनकी करा रहे। अबे भाई साहब, थानी शादी टूट गई, क्या कहना है आपका? अभी बच्चा आ रहा है, वो खुद ही बात कर लेगा, CI साहब से भी बात कर लेगा और सब निगम से जिससे भी बात कर लेगा। तो भाई साहब, मतलब ये किस तरह का खेल हो रहा है? मतलब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। अत्याचार है ना भाई, इनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हुआ है और आपकी चीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बस ये काम हो रहा है, थैला उठा के किसी को भी देते रहे, इसका मतलब ये काम हो रहा है। अपन का थैला अपन ढूंढते रहो।
मैंने वहाँ ढूंढा, मेरा थैला मिला नहीं। बाद में जब मैंने कहा मैं चलो, मेरी मदर का फ़ोन आया कि थैला नहीं है तो अपन कानूनी कार्रवाई करेंगे, आजा बेटा। तो मुझे आवाज़ लगा कि कहा थैला इधर अंदर खड़ा हुआ देख ले। तो मैंने अंदर देखा तो मेरा थैला अंदर मिला मुझे। अच्छा, मैं थैला चला के वहाँ ले गया नगर ने, वो एक होमगार्ड पुलिस वाली मैडम साथ। वो तो तुम समय पे आ गए, बाकी तो तुम्हारी दुल्हन कहीं और चली जाती। मेरा थैला चला जाता है। पहले तो परेशान 2 तारीख से बेरोजगार कर रखा अलग। अब ये इस तरह की जो व्यवस्था है उसके लिए क्या कहना है आपका? खराब व्यवस्था है, बिल्कुल खराब व्यवस्था मान रहा हूँ मैं तो। क्या चाहते हो, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों की चीजें किसी और को दे दे रहे हैं जी, वो मेहनत से कमा के उनका रोजगार चला रहे हैं, उनकी अमानत पे आप किसी और को दे रहे हो अमानत, वो आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? चाची किस तरह का मामला है? अरे मामला बहुत ख़राब है भैया। हमने नगर निगम की थ्रू से हमें लाइसेंस दिया गया था। हम लाइसेंस पे इशू पे हम खड़े हुए। 1984 का मेरा आदमी का लाइसेंस है। मैं 40 साल से फुटपाथ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी हमारा थैला लेके गए 2 तारीख को, आज हो गया कम से कम 1 महीना, ठीक है। उसके अंदर 300 किलो तरबूज हमारे सड़ गए हैं, तो भी हमें नहीं दिए। 50 किलो तरबूज सड़े हुए दिए हमने, तो भी लेट को किया, कोई बात नहीं। मेरे 10,000 का उस पर लोन चल रहा है, कहाँ से ला के देंगे हम? अभी हम धक्के खा रहे हैं। 2,000 रुपये की रसीद कटवा दी और रसीद ले ली सीआई साहब ने, है। और दूसरे थैलेदार को लड़ा रहे, थैले वाले को, इसमें तेरा थैला यूज़ कर, हमारा थैला यूज़ कर। जब हमारा थैला है, थैले वाले थैले आके कह रहे हैं भाई हमारा ये थैला है। फ़ोन करेंगे, फ़ोन क्यों करेंगे? जब हमने रसीद ली है, पैसे दिए हैं, फिर आप 1 महीने बाद क्यों फ़ोन करोगे? सीआई साहब ज़बरदस्ती की धांधली कर रहे हैं और हमारे को परेशान किया जा रहा है। रमज़ान के अंदर से लेके अभी तक हम कमा खाए कि इनके निगम के धक्के खाए। बड़े बड़े अधिकारी को मैंने लिख के दिया है, अधिकारी भी इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर को मैंने लिख के दिया है, या निगम के बड़े ऑफिसर को हमने लिख के दिया है कि हमें खमा के खाने दे। अभी 70 साल की औरत हूँ, मेरे साथ हाथापाई की। जब भी देख लो ये हाथ पे पट्टा बंध रहा, अभी तक मेरा हाथापाई करी आपके साथ? हाथापाई करी। मेरा वो चिपका ना आए, जब कि ये चिपका, ये तेरे थैले पे चिपका, हम हटा रहे हैं, थैले पे चिपका। तो मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरा एक हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ मोड़ दिया। आज 1 महीने से मैं परेशान हूँ, है। वो एक वो कौन है, वो पुलिस वाला है, कोई होमगार्ड वाला है, 2 स्टार लगे हुए और मुझे डराया जा रहा है। ये देख लो मेरा हाथ तोड़ दिया। तो अभी मैंने कहा कोई बोलते पुलिस वाले, इनसे कौन पंगा ले हुए। मेरे छोरे के साथ बेसबास करी, मेरे को छोरे को घसा, रोड पे यूँ घिसा मेरे बच्चे को रोजे में। अरे क्या परेशान कर रखा है ये निगम ने? क्या चाह क्या रही है निगम हमारे से? हमारा खून कर दो, हमारा रोजी रोटी तो ले ली। 1 महीना हो गया, मेरा जवान बच्चा बेरोजगार हो रहा है। क्या धार रहे हैं ये सब ठेले वाले परेशान? अब मुझे बात बताओ, यहाँ पर ये चोरी हो गई यहाँ पर थैलों की, अब वो तुम्हारा थैला किसी और को दे रहे थे, वो तो ठीक है, तुम्हारा बच्चा आ गया। नया थैला दो, इनका मेरा पुराना थैला ही दो। हमें तो थैला चाहिए, हमें कुछ चोरी हुआ है कि बेचे ये कि खावे ये, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो चीज़ है हमें चीज़ दी जाए। मैं तो ये की बात करी, जो मेरी चीज़ लेके कांटा बाट, छुरी, मेरे तरपाल पाल सब बंदे हुए थे उसके अंदर, सब लेके आए। 300 किलो तरबूज मेरे पास वीडियो है, वीडियो डालूंगी, वीडियो है मेरे पास। मेरे को तो मेरी चीज़ लेगी है वो दो। तरबूज तुम खा गए, तुम्हारे को ना इलाज बीमारी होगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर जो मेरा थैला है रोजी रोटी 10,000 का थैला है, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, बहुत मेहनत से बनाया, 1-1 रुपया जोड़ के है। अब वो 10,000 रुपये का थैला भी मैं बना नहीं सकती हूँ, मैं गरीब हूँ। थैला मेरे किराएदार हूँ, मैं किराए पे रह रही हूँ, मेरे 4 बाल बच्चे की परवरिश कर रही हूँ मैं। हमें कमा के खाने की अनुमति दिया जाए। हाथ जोड़ के विनती है इनसे, इनसे हमारे गले दबा दो, हमारे गले दबा दो। रोजी रोटी के लिए नहीं दे रहे हो तो हम मैं एक नहीं हूँ, हजारों ठेले वाले दुखी हो रहे हैं, जवान बच्चे दुखी हो रहे हैं। जो लुगाए बीवी बच्चे लड़ रहे हैं उनके, कमाओ कमाओ क्या कमाओ? पुलिस वालों की लट खावे या निगम वालों की मार खावे, घर पे लुगायों की गालियाँ खावे, तो बच्चे जावे तो कहाँ जावे? लुगाई से परेशान, बच्चों से परेशान, इधर निगम वालों से परेशान। सब जवान बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, सब बेचारा तावड़े के अंदर ठेले चलाने वाले हैं, बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले, कितने परेशान हालत में चल रहे हैं। ये सब जवान है, सब कमा खाने वाले हैं। मैं एक नहीं हुए, मेरे जैसे जो भाई बंदे हो रहे, ये सब ये लुगाए लड़े घर पे, लाओ थैला कमा के लाओ। लावे कहाँ से? थैले ही काटे बाट उठा के लेगी। अभी पैसे हो तो नवे खरीदे, क्यों रोड पे दौड़े? दुकान लगा के नहीं बैठे, पैसे हो तो हमारे पास। चलिए ठीक है। इसीलिए आप क्या है, निवेदन है इनसे, कलेक्टर साहब से भी और एसपी साहब से भी और निगम के बड़े ऑफिसर से भी, अनुमति है हमें कमा के खाने की दीजिए। हमारी रोजी रोटी मत छीनिए। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, जवान बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, अपराध भी करेंगे, अपराध बनेंगे वो। निवेदन हाथ जोड़ के आपसे, 72 साल की औरत हाथ जोड़ रही है आपसे
कि कमाने खाने का अनुमति दी जाए। हाँ चाची, आज ये आपके लड़के को यहाँ पर पुलिसकर्मी के द्वारा मारा था, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, इतना बड़ा बेटा पैदा करे, उसे कहे मांगी लाल को किसने मारा मेरे बेटे को? मांगी लाल को कहना इतना बड़ा बेटा पैदा कर और फिर रेपट मार इसके। मेरे सामने मारता तो धारे वाले के 3 ही को तोड़ कर दे देती है। मैं थी नहीं वहाँ पर, ये तो साथ में था कि उसने क्या करा था? इसने क्या मुँह चोरी करी कि क्या करा? इसने चोरी करे थी कि धक्का डाला था। आजकल चोरों को भी ऐसा नहीं मारते, बिना फालतू में रेपट क्यों मारी इसके? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, मैं कोर्ट तक के खींच लूंगी मैं उसको। जी, आपको रोज यहाँ बैठने पर भी परेशानी होती है? बहुत परेशानी कर जाएगा, गली के अंदर तक के परेशान कर जाएगा वो। यहाँ पे ये गाड़ियाँ ने खड़ी है, इससे अतिक्रमण नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे दुकानों से अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पे। ये गाड़ियाँ खड़ी, इससे अतिक्रमण नहीं हो रहा है? नहीं, ये गाड़ियाँ खड़ी, इससे अतिक्रमण हो ही नहीं रहा है। ये सारी इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, इतनी मोटरसाइकिल है, इससे अतिक्रमण नहीं हो रहा है। से अतिक्रमण हो रहा है। आप मार क्यों रहे हो इनको? आप मार क्यों रहे हो इनको? बुलाया था मैं देखने के लिए। वहाँ देख लिया इसने, इनका नहीं देखा, मेरा सबूत है वहाँ पे खेला। मेरी गवाही है, खेला हुआ है। ये तो मारा क्यों? मारा क्यों? मुझे मारा क्यों आपने? मैंने क्या करा? बच्चों को क्यों मारी? हाथ नहीं लगाओ। मेरे को मारा क्यों? हाथ लगाओ मारा। मेरे बच्चों को मारा क्यों? इतना भी मारा? हमने गलती क्या की? आपने मारा मुझे। मारा क्यों आपने? सबूत है वहाँ पे खेला। रसीद काट रखी आपने, रसीद ले ली। मेरा दे दो, रसीद दे दी। रसीद क्यों ली? मैं आ रहा हूँ, दे दो वहाँ पे। रसीद क्यों ली आपने? बच्चे से रसीद क्यों ली? रसीद ली ना आपने? नहीं मारा क्यों? आपने देखा ना मारा? बच्चों को थप्पड़ मारी क्यों मारी? क्योंकि मारने का तो अधिकार नहीं है ना। क्यों मारी? नहीं मारने का डरेंगे क्या इनसे? मेरे बच्चा का थप्पड़ मारा। अपराधी नौरी नहीं जाए, कमा के कारण अभी मार रहे। रसीद काट कर दे नगर निगम ने, और बाद में मुझे ठेला देने के लिए बुलाया, और रसीद कोस ली सीए साहब ने कि तुझे फोन करके बुलाऊंगा। और यहाँ बुलाया और थप्पड़ मार दी मेरे गर्दन पे। देखो लाल हो रही गर्दन, ये देखो, ये देखो थप्पड़ मारी यहाँ पे, जबरदस्ती गला पकड़ लिया मेरा। गला पकड़ लिया, ये कौन सी बात हुई यार? मेरे बच्चे का फिर मारी है, मुझे पहले मारी थी, देख लो। ये बंद कर, ये मेरे बच्चों को पहले मारी है, अभी मुझे मारी है। ये देख लो सर, ये मुझे मारी है, अभी मेरे बच्चों को मारी है। उदयपुर नगर निगम में 70 पार्षद हैं और हर वार्ड की सड़कों के किनारे कहीं न कहीं ठेला व्यवसायी अपना व्यापार करते होंगे। इन सभी जनप्रतिनिधियों की पहचान भी उन सैकड़ों व्यापारियों से होगी, लेकिन इसके साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार पर सभी की चुप्पी क्यों है? निगम ने लाइसेंस दिए हैं और उन्हीं जगहों पर यह निम्न वर्ग में आने वाले लोग अपना व्यवसाय करते हैं। निगम ने कार्रवाई कर ली, सामान जब्त कर लिए, लेकिन उस सामान की रखवाली तक नहीं कर पाया, और जब इसकी शिकायत की या पोल खुल गई तो जिम्मेदार बौखला गया और बेकसूरों पर ही हमला कर दिया। इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, नहीं उठी तो वे लोग कभी माफ नहीं करेंगे जिनके वोटों से आपको निगम में कमान संभालने का मौका मिला है। वहीं मासूमों पर हमला करने वाले सीआई को भी सलाह है कि कानून का रखवाला बनने की कोशिश करे। किसी बेबस निहत्थे को पीटकर कोई मेडल नहीं मिलेगा। ऐसे कानून हाथ में लेने से तो बद्दुआएं ही हाथ में लगेगी। किसी की भी आवाज को दबा सकते हो, लेकिन यह उदयपुर न्यूज है, हमेशा उसी बुलंदी के साथ जरूरतमंदों का मददगार बन अपनी आवाज उठाता रहेगा। जय हिंद, जय मेवाड़। सर, नगर निगम की अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर जो जब्त सामान है उसकी सुरक्षा करने में नगर निगम नाकाम हो रहा है। कई ठेला गाड़ी यहाँ से चोरी हो गए हैं। अब ठेला गाड़ी चोरी होने के बाद जब वो व्यक्ति वापस ठेला मांगने आता है तो उनको कहते हैं कि यहाँ से जो पसंद आ रहा है वो ठेला आप ले लो। और ऐसा ही वाकया सुबह हमको देखने को मिला कि जब एक ही ठेले के दो मालिक हो गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि जिसका थैला लाए वही देना पड़ेगा। अगर वो टूट गया, फूट गया है, तो ख़राब हो गया है तो जिम्मेदारी निवेदन की है, और हम इसको आटे किसी को दे नहीं सकते। ऐसा आपकी नाक के नीचे हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरे को पता नहीं नाक के नीचे हो रहा है, बता रहे आप बता रहे मेरे को। जी, हमारे पास वीडियो एविडेंस है सर। ठीक है, वीडियो मेरे पास है।
और बाकी डिटेल जो है आप कमिश्नर से। ठीक है। अगर यहाँ पर जो आपके सीआई साहब तैनात हैं मांगीलाल जी डांगी, उन्हें किसी को मारने का या हाथापाई करने का अधिकार नगर निगम के द्वारा दिया गया है क्या? आप सुनो कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले। जी, ठीक है ना, बस आओ साहब। अगर वे इसमें पूरे मामले में लिप्त पाए जाते तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? देख लेंगे, चीज़ के विषय में देखेंगे।